જીણ કણ સૂતર ઉપણો સોફળ ડાલા માય સુણજો સબ સુખ રામ કે જડ खोजा क्या खाय। जिन फलसु जिन कणसु तर ऊपणो तरना पेड़ तरना। अब हमें अमरलोक में जाना है सबको, और उसी के लिए हम इस धारा में आए हैं। यानी हमें अमर फल खाना है। कौन सा फल खाना है हमें? अब महाराज कह रहे हैं कि वो फल आपको कहाँ मिलेगा, बता रहे हैं। अमर फल चाहिए तो कोई भी फल बीज से ही तो बना पेड़, बीज से पेड़ बना, पेड़ पे फल लगा कोई भी। अब जिण कणसु तर ऊपणो, अब आपको वो भेद चाहिए फल खाने का, तो वो कण कहाँ है? क्योंकि कण का तो उपसे हो गया, बीज जो है सत्स्वरूप आनंद पद का बीज चाहिए, तो बीज कहाँ है? उदाहरण के द्वारा कोई एक पेड़, ये आम की गुठली है और ये लगा दिया जमीन में, और हमको ये बीज चाहिए। ये आम का बीज समझो या ब्रह्म का बीज समझो, दोनों समझो। अब ये हमको चाहिए तो कहाँ लगाया था हमने उसको? नीचे जमीन पे। अब जमीन पे अगर खोदोगे तो क्या मिलेगा? ये गुठली का नामो निशान नहीं मिलेगा। यानी वो जो बीज है, जिस बीज से पेड़ हुआ और पेड़ पे वो फल लग रहे हैं, वो आपको नीचे नहीं मिलेगा। हालांकि नीचे ही उसको डाला गया है, नीचे जमीन में हमने उसको गड्ढा करके डाला था, तो उसका पौधा बना, पौधा का पेड़ बना और पेड़ बड़ा हो गया। अब हमको ये ब्रह्म का बीज चाहिए, तो कैसे प्राप्त करेंगे? बोलो वीर सिंह भाई। वो फल में से उसमें से फल लगे उसी में ना, नीचे नहीं ना, फल में मिलेगा ना। जिन कणसु तर ऊपणो सो फल डाला माया, उस फल में वो गुठली है। गुठली चाहिए आपको, ब्रह्म बीज चाहिए, तो ब्रह्म बीज ऊपर है, नीचे नहीं है। सूरजो सब सुखराम कहे जड़ खोजा क्या खाए। जड़ खोजने पे आपको वो बीज खाने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही अब ये स्वस्वरूप आनंद पद का बीज आपको चाहिए, तो अब ये मूल वाणी है ऐसा समझो। इसमें से सब तैयार हुए ना, जो भी संत हुए ये वाणी के आधार से तो तैयार हुए। अब आप यहाँ खोजोगे सत्सबद नयनचर कुदरत कला, तो यहाँ नहीं मिलेगी। अब संत के वाणी में अब आपको फल ढूंढना पड़ेगा, फल कहाँ है? और फल में वो सत्सबद नयनचर का बीज मिलेगा, और फल है संत। फल कौन है? संत, अनुभवी संत, पहुंचा हुआ संत, इसके अंदर वो बीज आपको मिलेगा। यहां आप कुदरत कला पढ़ोगे, पढ़ने से आपको भेद नहीं मिलेगा। यहां राम राम करने का जैसा लिखा है वैसा बैठोगे
तो भी आपको वो बीज नहीं होगा, वो कुदरत कला आपके अंदर नहीं जगेगी। वो कुदरत कला जिस संत के अंदर है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी वापस वो मिलने की उम्मीद है। अब यह सत्ता कैसी चल रही है, ये बीज निरंतर रहा। सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास जो जो संत आए उनमें ये बीज था करके बीज को बीज मिलता रहा। एक गुरु थे और शिष्य बनाए उसने एक गांव में, और जब विदाई का समय आया, जाने का समय आया, तो शिष्य बैठ गए उनके सामने कि कुछ कहेंगे भाई, आदेश। तो गुरुजी ने अपने थैले में से चने के बीज निकाले, चना समझते हो, और कहा कि ये 10-10 20-20 चना मैं सबको दे रहा हूं, और जब मैं आऊंगा तब मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना। अब लोगों ने ऐसा समझा, ले तो लिया, कोई 2-4 शिष्य थे, कहीं ज्यादा नहीं थे। अब गुरु महाराज ने कहा कि चना का बीज दिया है और कहा है कि आने के बाद मैं मांगूंगा वो दे देना, तो दे देंगे, उसमें बड़ी क्या बात है। 4-6 बीज दिए तो 1-1 किलो चना लाके दे देंगे दुकान से, तब कितना। अब सबने वो रख दिया, गुरु महाराज से दिया हुआ है, हाथ से रख दिया। एक समझदार था, उसने गुरु के जो शब्द थे वो शब्द का भेद अपने अंतर में समझा। ये 10-20 दाने चने के दिए हैं और इसको सुरक्षित रखने के लिए कहा है, जब आऊंगा तो मुझे मिलने चाहिए। तो उसने अपने घर के सामने, आज गए थे ना, कहाँ गए थे, वहां वो तुअर की फली लगी थी, ऐसे ही घर के सामने वो बीज बो दिए। अब उसके पेड़ बने, फल आए, 1-2 किलो चना निकल गया। अब हर साल वो बोता गया, 2-4 साल में गुरु महाराज आ गए, सत्संग हुई, ध्यान सुमिरन हुआ, बाकी सब बातें हुई। अब गुरु महाराज ने वो बात कही जो 4-5 साल पहले उन्होंने दिया था, कि मैंने जो तुम्हें बीज दिया है वो मुझे अब चाहिए। एक को उठाया, अब उसने इशारा किया अपने लड़के को, जाके लाओ दुकान से 1 किलो चना लेके आया। गुरु महाराज ने कहा ये तो मैंने नहीं दिए थे, ये तो अलग जाति का है, तुमने कहां से लाया? दुकान से लाया। बैठ जाओ। दूसरे ने कहा गुरु महाराज मैंने रखे, मगर वो अभी तक सब उसकी मट्टी हो गई, बहुत कोशिश किया उसको सुरक्षित रखने के लिए, मगर वो रहा नहीं। दूसरे को कहा, उसने भी वही जवाब दिया। फिर उसका नंबर आया, उसने कहा गुरु महाराज इसके लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा, घर पे आना पड़ेगा। अब घर पे जाके जब देखा तो 2-3 बोरे, ये गुरुदेव आपका ही उस चने का प्रताप है, तो आपके कैसे बोरे भरे? इन लोगों तो सब मट्टी हो गई, ये तो दुकान पर से मंगा रहा। कहने का मतलब गुरु का इशारा समझने वाला शिष्य ही पार हो सकता है। तो बीज रखने के लिए कहा था, दूसरा दुकान में लाने के लिए नहीं कहा था, जो कि उन्हें सुरक्षित रखा, उसको बो दिया, और बोने के बाद उसके पेड़ हुए, और वो 2 बोरे चना गुरु महाराज को कहा कि ये लो। तो उसने कहा
न मुझे चना चाहिए, मैं तो केवल आपको ये सुरक्षित रहने के लिए कह रहा हूं और आपने सुरक्षित रखा। जैसे आपने इस चने को सुरक्षित रखा वैसे आप मेरी सत्ता को, मेरे ज्ञान को भी सुरक्षित रखोगे। मेरे बाद में तुम्हें ये सब चलाना। ऐसे कह के गुरु आशीर्वाद देके चले गए। कहने का मतलब ये सत्ता ऐसी चलती है, एक संत से दूसरे संत में, दूसरे संत से तीसरे संत में, और जब तक ऐसे संत हमें नहीं मिलेंगे वो बीज मिलने की उम्मीद करना बेकार है। महाराज कहते हैं बाणी माय राम सुन नाई और बाणी प्रयासो मोक न हुई। बाणी माय राम सुन नहीं, इसमें कहा मिलेगा आपको? पढ़ ज्ञान अर्थ सुई सीख्या ताकू आगम नहीं। गुरु महाराज कह रहे पढ़ ज्ञान अर्थ सुई सीख्या। ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसका भेद सीख रहे हैं और वैसा भजन कर रहे हैं, ताकू आगम नहीं, वो मेरे भेद को नहीं पहचान सकते। आज दोपहर की सभा में काफी इस विषय पर चर्चा हुई कि ये सत्ता कैसी आती है। तो महाराज कह रहे हैं अंचाकण धर्म पेड़ है, डाला बायक होय, लिव छवरा सुख राम के, तामद वो फल होय। अंचाकण, अब क्या है? इच्छा एक कण है। कौन सी इच्छा? मोक्ष में जाने की आपकी इच्छा। अब अलग अलग तरह से महाराज समझा रहे हैं। ये इच्छा कण है, ये बीज है, और धर्म पेड़ है। क्योंकि धर्म धारण करने पर ही तो आपको वो फल मिलेगा। तो ये रामस्नेही धर्म आपके लिए पेड़ है और आपके अंदर मोक्ष में जाने की इच्छा है, तो ये कण आपके पास है। और डाला बायक होए, यानी इसमें जो वचन है संतों के वाणी से निकले हुए, ये वो पेड़ की डालियां है। धर्म पेड़ है और ये वाणी की शाखियां है, डालियां। अब लिव छौरा सुखराम के तामद वो फल होए। अब भजन करने के बाद भजन में लिव लगेगी तो उसके अंदर ये फल लगेगा। लिव क्या है? छौरा। छौरा को क्या कहते हैं आप? बाहर, वो बाहर आती है उसको कहते क्या? छौरा। नहीं नहीं, फल के पहले जो आता है, फल के पहले क्या आता है? पिंड खजूर बोलते हैं। हाँ, छवारा के पहले पिंड खजूर। क्या आता है फल के पहले? कली आती है, वो तो फूल की हुई बात। हाँ, वो आंबा जो आता है ना, आंबा, और उसके पहले सफेद सफेद आता है ना, वो है बाहर। बाहर को या छोटा फल को, छोटा फल जिसकी भजन में हाँ, यानी इतना इतना छोटा आता है, उससे भी कम, जिसकी भजन में लीव लग गई उसके अंदर वो चीज आ गई। अब फल हुआ नहीं, अभी वो पहुंचा नहीं, मगर उसके अंदर वो चीज आप देख सकते हो। यानी भेद लेने का रहा आपको और कोई संत नहीं मिले, आप में से अगर किसी की भजन में लीव लगी है रात दिन, तो उसके सामने बैठ के भजन कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि भाई आप कैसा ले रहे हो, क्योंकि वहां वो फल होने की उम्मीद है। अब आगे महाराज और क्लियर कर रहे हैं। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम कहे, छवरा फूल विचार। छवरा यानी क्या? फूल। वो बाहर आती है, वही छवरा। छोटे छोटे पहले आ जाते हैं। अब हर कण ब्रह्मा पेड़ है, राम जी है बीज। ये राम नाम बी है, बीज मंत्र है। और
ब्रह्मा पेड़ है, यानी ब्रह्मा ने उत्पत्ति की है, सारी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से तो हुई है। ये संसार उसी ने बनाया है। ये संसार में हम आए हैं तो हमको ये राम नाम जो मिला है, ये बीज मंत्र मिला है। और ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पत्ति की है तो ये सारा जगत है सृष्टि की डालियां। और संत भी डाली में ही है, संत कोई अलग थोड़ी है, दूसरी दुनिया में थोड़ी है। ब्रह्मा पेड़ है, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है और संसार ये डाली है, पेड़ की शाखा, डालिया ने शाखा, और बीज जो है ये ब्रह्म है। यानी ब्रह्म की इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये तो आप जानते हो। ब्रह्मा ने क्या अपनी मर्जी से सृष्टि उत्पत्ति की क्या? उसको भी आदेश मिला। और वो है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, वो है कण। अब हमको ब्रह्म प्राप्ति करनी है, पहले तो ब्रह्म में जाना पड़ेगा, फिर जाएंगे सत्स्वरूप में। तो उसके लिए हरिजन चाहिए। हरिजन क्यों है? हरिजन सो सुख राम कहे, शवरा फूल विचार। ये तो पहुंचे हुए संत है, कोई त्रिकुटी के ऊपर है 10वें द्वार में। ये कम से कम फल तो नहीं बने, मगर फल बनने के वो रेंज में है, वो पास में चले गए। हम क्या है? हम डाला है, शाखा है, अभी हमारे अंदर कुछ लगा नहीं है, मगर कोई संत फूल के जैसे फल बनने लायक स्थिति में पहुंच गए। तो ऐसे संतों को हमको ढूंढना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, तब हमको ये ब्रह्म बीज यानी ब्रह्म भक्ति का बीज मिलेगा। नहीं तो कितना भी हम भजन करते रहेंगे, ये भजन से वो कुदरत कला नहीं जगेगी। कुदरत कला का उपाय अलग है, उसका भेद अलग है। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माय। डूबो सोई सुख राम के, कुसंगत में जाय। देखो सत्संग अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। संगत बिन तिरियो नहीं, संगत के बिना जीव का उद्धार नहीं। ना सुधरो जग माय, जगत में भी अच्छे से रहना है तो सत्संगी है, वो जगत में भी अच्छे रहेगा, यहाँ भी वो अच्छा रहेगा और परलोक में तो वो जाएगा ही जाएगा। मूल आधार है संगत। और जो डूब गया, जिसका सर्वनाश हो गया, समझ लो उसने कुसंगत करी। दो बातें करनी है, भजन तो करना ही है, भजन के साथ साथ एक चीज को छोड़नी है, एक चीज को पकड़नी है। आपको सत्संग कहीं भी मिलती है, अगर आप जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो, तो बिल्कुल सत्संग को छोड़ना नहीं। कुसंग आपके पास में है, कभी जाना नहीं। महाराज ने कहा है, संगत करे तो साध की रे, नितर रहियो ये। संगत करे तो साध की रे, नितर रहियो ये। सागट सुमुख बोलता रे, सागट सुमुख बोलता रे। क्रोध बंदे और देख भजो तो
संगत करो, उनके पास जाके बैठो। अगर ऐसा नहीं मिलता तो अकेले रहो, दूसरे की संगत मत करो। पुराने जमाने में तेल निकालने वाले तेली बैल का घाना रहता था, देखा क्या आपने? इधर में देखा। राजस्थान में तो अब भी है। तो वो क्या करता था, अपना शर्ट उतार के ऐसा टांग देता था बाजू में और अपना वो गाना चलाता था। जब शाम को कपड़ा पहनता था तो उसके भी तेल को दाग लगते थे। अब वहां कौन तेल लगेगा? कुसंगत। किसका प्रमाण है? अपने को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इसके साथ, थोड़ी बैठ के थोड़ी बातचीत करी, नहीं नहीं नहीं, वो सूक्ष्म जीवाणु लगते हैं, आते हैं, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक तोता था, ऐसे पानी के ऊपर से वो उड़ रहा, नीचे देखा एक चूहा पानी में गिर गया, नीचे तल पर। साफ सुथरा पानी रहने से उसको ऊपर से दिख गया, कोई ज्यादा पानी गहरा नहीं था। जब चूहा दिख रहा तो पानी तो ऊपर ही होगा, मगर चूहे को कोई आधार नहीं लग रहा था बाहर निकलने का। वो तोते को आई दया, सुबह अब वो नीचे आया और उस चूहे को अपने ऊपर बिठा लिया, क्योंकि पानी का एरिया है, जब जमीन लगेगी तो तब उसको नीचे उतार दूंगा और चला जाऊंगा। अब जैसे ही चूहा वो तोते के ऊपर बैठा, थोड़ी देर में समझ गया चूहा कि मैं पानी से बाहर निकल गया। फिर उसने अपना उद्योग चालू किया, उसके पैर काटने लगा, उसके ही वो पंख काटने लगा। अब खून निकलने लगा, उसको तकलीफ होने लगी। फिर तकलीफ होने के बाद उड़ने की जो क्षमता थी वो भी कम हो गई दर्द से, और पार नहीं हुए थे। अभी तो वो पानी के ऊपर उड़ रहे थे, उसी में उसने ऐसी हालत कर दी, थोड़ी देर में पलंग का हिलाए और फिर वो उसको लेके नीचे गिर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया। पहले तो चूहा था कम पानी में, अब दोनों चले गए गहरे पानी में। एक कुसंगत से उस तोते का जीवन यात्रा समाप्त हो गई। इसलिए भूल से भी कुसंगत नहीं करना। डूबो सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जोए। जे साई बसु झगड़िया, 8 पोर दिन रात। जा पाई सुख राम के, आद घर की बात। जे साहिब सुख झगड़िया, झगड़ने का मतलब क्या? जो रात दिन भजन कर रहा है, झगड़ा ही तो है प्रेम का। जे साहिब सु झगड़िया, 8 पोर दिन रात, रात दिन 8 पोर, जो जिसकी नींव लगी है, जो भजन कर रहा है, जिसका चिंतन भजन का ही चल रहा है। जा पाई सुखराम कहे, आदो घर की बात, उसे ही उस देश का अनुभव होगा, वहां की बात वो जानेगा, वहां का अनुभव वो करेगा। बिन झगड़िया सुलझे नहीं, शेन सेन सुहाय। जे सुलझे सुख राम के, धोखा रे मन माय। बिन झगड़िया सुलझे नहीं, बिना भजन किए उस देश में जा नहीं सकते। अगर कोई भजन न करते, ज्ञान से ही समझ लेगा, ज्ञान से ही मान लेगा, ज्ञान से ही कहेगा कि मैं पहुंच गया। ऐसे है कई, मैं जाता हूं, ऐसे मिल जाते हैं, उनकी भी सत्संग में जाता हूं।
उनका कहना है कि भाई मन में ऐसा पक्का कर लो कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, और आपने आत्मस्वरूप में रहो, और हम अपने आत्मस्वरूप में रहते हैं। कितनी देर तक रहेंगे? जब समय आएगा, एक संत थे, पुराने जमाने की बात थी, और वो रात्रि में संगत करते थे। अब उस जमाने में दिया ये इलेक्ट्रिक नहीं थी, वो रॉकेल तेल का दिया या और कोई तेल का दिया ऐसे रख के बानी पड़ते थे, लोग सुनते थे। अब उसको भी कोई समस्या आई होगी, उसने एक पाल रखी थी बिल्ली। अब जैसा मैंने देखा ना, ये दोनों स्टूल लगे हैं, दोनों तीनों स्टूल, अब ये समस्या मुझे आती थी तो मैंने वो जमा लिया, भरत भाई ने ला दिया। उसको भी कोई समस्या रही होगी, उसने बिल्ली पाल ली, बिल्ली ऐसी बैठी बराबर, और उसके सिर पे वो दिया रखता था। जितनी देर सत्संग होती थी बिल्ली ऐसे बैठी रहती थी, हिलती भी नहीं थी, खिलती भी नहीं थी बिल्कुल। और सत्संग होने के बाद दिया उठा लेता था, बिल्ली चली जाती थी। रोज का सिलसिला, पड़ी पड़ाई बिल्ली। सत्संग होने लगी, एक लड़का आया उस दिन पहली बार सत्संग में, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, सत्संग में मन कम, बिल्ली में ज्यादा। अब जिसको आदत नहीं है वो तो ऐसी चीज देखेगा पहले। उसने विचार किया, ये तो है तो बिल्ली, मगर ये रुक कैसे रही है, ये इतनी देर तक रुकती कैसे है? सोचने लगा। घर जाके भी उसको वही विचार आया, चलो बिल्ली का इलाज करते हैं। दूसरे दिन जाके उसने चूहा पकड़ के जेब में डाल दिया और आया सत्संग में। आधी सत्संग होने दी, फिर चूहा छोड़ दिया ऐसे। अब चूहे को देखती बिल्ली उस पर झपट पड़ी, अब उसको क्या लेना देना दिए से, सत्संग से, निश्चल उससे। ऐसे ही जो ज्ञान से समझ लेते हैं कि हम मोक्ष में चले गए, हमें संसार अच्छा नहीं लगता है, हम सब वाणी समझ गए और भजन नहीं करते हैं, वो कुछ दिन तक तो रहेंगे, जब चूहा सामने नहीं आता तब तक। अब एक बार ऐसी कोई चीज उसके सामने आ जाएगी तो वापस शरीर में आ जाएगा, वो वापस अपने आप को मैं शरीर हूं ये कहने लगेगा, और शरीर का सारा जो लेना है वो ले लेगा। तो महाराज कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार से मोक्ष में जाने की बात करता है बिना भजन किए, जे सुलझे सुखराम कहे धोखा रे मन माए, वो सुलझ भी गया, कुछ महीनों तक वो स्थिति में रहा, मगर धोखा बना रहता है। मन कब कोई इच्छा ना प्रकट कर दे तो उसको उस स्थिति से इस स्थिति में वापस पहली वाली स्थिति में आना पड़ता है, और आने में देर नहीं लगती। भजन से क्या होता है? राजयोग और हठयोग में क्या फर्क है? श्वासा को जो ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं सीधे, और ये सांस उसास में जो श्वासा पिछम से ऊपर चढ़ाते हैं, दोनों में अंतर क्या है ये समझ लो। अब जो श्वासा ब्रह्मांड में सीधे चढ़ाएंगे वो भी 10वें द्वार में जाएगा, उसका भी मन ऊपर चला जाएगा, प्राण ऊपर चला जाएगा, सुरती रहेगी, मगर कब तक? मन ऐसी स्थिति में रहता है दुविधा में कि न चाहते हुए भी उसको वहां पे प्राण के साथ जाना पड़ा। प्राण बिना मन नहीं रहता, जीव प्राण के बिना जीव नहीं रहता, बिना प्राण का जीव कोई मतलब ही नहीं, और जीव के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं। शरीर जीव के आधार से, जीव प्राण के आधार से, और प्राण के आधार से मन है। आप ये तीन में से किसी भी एक चीज को ले जाओ, दो को आना पड़ेगा। अगर
जीव को ले जाओगे तो प्राण और मन को वहां आना पड़ेगा, प्राण को ले जाओगे जीव और मन को वहां आना पड़ेगा, मन को ले जाओगे वो भी वहां आएगा। जीव नाम यहाँ सुरती, सुरती प्राण और मन, बस तीनों का ही तो खेल है ये। तो वो पूरब की साधना वाले श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, मन को वहां जबरदस्ती जाना पड़ता है। जब मन को चांस मिलता है तो झट से वो नीचे आ जाता है, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े योगी का पतन होता है, इतने इतने ऊंचे योगी, मगर हम सोच भी नहीं सकते ऐसे कार्य उनके हाथ से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को जीता नहीं, उन्होंने श्वासा को ऊपर चढ़ाया, उसके बल से प्राण को ऊपर चढ़ाया, 10वें द्वार में गए। अब हम कर क्या रहे हैं? हम सांस और उसास में मन को लगा लगा के भजन कर रहे हैं। आज नहीं लग रहा है, मगर लगते लगते जब वो लगेगा तो त्रिकुटी में आते आते मन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, निज मन में परिवर्तित हो जाएगा, कोई वासना नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए राजयोगी का पतन होता नहीं है। अगर वो पीछे के रास्ते से पलटा था